इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंटरोव के बारे में। ये कंपनी कैसे काम करती है, क्या प्राइसेस है, यानी कि किस प्राइस पर आपको एक टी शर्ट मिलेगी यहाँ से डिज़ाइन तैयार होकर के, और कितने में आप अपनी वेबसाइट पर भेज सकते हो, और भी बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि अब ये काम कैसे करते हैं। देखो, प्रिंटरोव शॉपिफाई और वूकॉमर्स दोनों से इंटीग्रेट हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि आपको जो आपका ऑर्डर अगर शॉपिफाई पर आता है तो आपको मैन्युअली ऑर्डर को प्लेस नहीं करना होगा प्रिंटरोव पर जाकर के। आप एक क्लिक से ऑटोमेटिकली जो आपका ऑर्डर है वो आपके प्रिंटरोव पर शो होने लगेगा, जिससे आप बड़ी आसानी से ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हो। यानी कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब आप प्रिंटरोव का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हो शॉपिफाई से। अब देखो, यहाँ पर काम क्या होता है कि आप डिजाइन बनाते हो, आपकी जो डिजाइन है उस डिजाइन को आप लेकर आते हो प्रिंटरोव के प्लेटफॉर्म पर। अब आप एक टी शर्ट चूज करते हो, बहुत सारे कलर्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे साइजेस के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आपको जिस भी टाइप का साइज का शर्ट लेना है, जिस कलर का शर्ट लेना है, वो आप शर्ट चूज करते हो, उसके ऊपर अपनी डिजाइन को पेस्ट करते हो, और उसके बाद वो शर्ट आपकी तैयार हो जाती है। एंड देन उस शर्ट को आप डायरेक्टली प्रिंटरोव से ही आपके शॉपिफाई की वेबसाइट पर भेज सकते हो, केवल एक क्लिक से। ठीक है, आप वहां से प्रोडक्ट को पुश करते हो, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सीधा आपकी वेबसाइट पर चला जाता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे होगा वो आपका कनेक्टेड रहता है प्रिंटरोव से। यानी कि जब वहां पर ऑर्डर आएगा तो अपने आप ऑर्डर आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और जब यहाँ से आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप कोई टी शर्ट बनाओगे या अलग अलग प्रोडक्ट जो है, इनके पास टी शर्ट भी है, मग्स भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो जो भी आप प्रोडक्ट जब बनाओगे, जब आप उसको पुश करोगे तो अपने आप आपकी वेबसाइट पर वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो अब जब भी ऑर्डर पड़ेगा अपने आप यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और आपको उसको फुलफिल कर देना है। तो सिंपल सा काम है। डिज़ाइन आपने बनाई, आपने डिज़ाइन बना करके आपके जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे आपने उस डिज़ाइन को रखा। डिज़ाइन को रखने के बाद वो प्रोडक्ट चला गया आपके वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे जब आपको ऑर्डर आया, आपका ऑर्डर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ आपके प्रिंटरोव के पैनल पर, और वहाँ पर आपने उसको फुलफिल कर दिया, और फिर प्रिंटरोव वाले उस शर्ट पे डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बना करके उसको शिप कर देंगे आपके कस्टमर के पास। कस्टमर से अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कस्टमर से आपका पैसा लेंगे, और पैसा लेकर के आपके पैनल में आ जाएगा। उसको फिर आप विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, अब जो प्रिंटरोव है वो पहली चीज़ की वो फ्री है। ठीक है, यानी कि उसमें आपको इनिशियल लेवल पर कोई चार्ज नहीं लगता है। अब मैं बात करते हैं पहले हम प्राइस की, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखो, जो प्रिंटरोव पे क्या है कि जो आपकी शर्ट मिलती है नॉर्मल प्लेन शर्ट, वो 150 रुपीज़ की आती है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 150 की आती है। उसके बाद जो आपका डिज़ाइन होता है टी शर्ट डिज़ाइन, वो आपका 120 रुपये का बनेगा। यानी कि आपको जब आप डिज़ाइन चूज करते हो तो आपके ऊपर ऑप्शन आता है कि आप उस डिज़ाइन को कितना बड़ा रखना चाहते हो, कितना छोटा रखना चाहते हो। जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, यानी कि 8:9, 8x9 का या 8x8, ये जो होता है ये टी शर्ट के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो टी शर्ट में डिज़ाइन अच्छी आती है। अगर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा छोटी रखोगे तो भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट वापस आ जाए। डिज़ाइन बहुत बड़ी होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो एक अच्छी रेंज है वो 8x9 की है, क्योंकि मैंने उस रेंज में टी शर्ट बनाई है तो उसकी डिज़ाइन अच्छी आती है। तो वो प्राइस आपको 120 का मिलता है। ठीक है, लोएस्ट आप 80 रुपीज़ के ऊपर जा सकते हो, मतलब 80 रुपीज़ का डिज़ाइन बन सकता है, और इधर भी आप चाहे जितना बना सकते हो ऊपर जाने के लिए। जितना बड़ा डिज़ाइन होगा उतना ज़्यादा आपको पैसे देने होंगे डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, आपका टी शर्ट नॉर्मल प्लेन टी शर्ट 150 रुपीज़, डिज़ाइन बनाने के बाद 120, यानी दोनों मिलाकर हो गया 270 रुपीज़। ठीक है, 270 रुपीज़ हुआ। उसके बाद जो शिपिंग चार्जेस प्रिंटरोव लेता है, जब आप ऑर्डर प्लेस करवाओगे, जो शिपिंग चार्जेस प्रिंटरोव लेगा वो आपसे 100 रुपये लेता है। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगे वहीं पर जो प्रिंटरोव के पार्टनर हैं, जैसे कि डिलीवरी हो गया, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डिलीवरी करवा सकते हो डायरेक्टली। तो वो 100 रुपीज़ चार्ज उनका होता है, यानी कि टोटल पैसे हो गए 370 रुपीज़ की आपको वहाँ से टी शर्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब 370 की आपको टी शर्ट मिल चुकी है प्रिंटरोव से एकदम, मतलब वो शिप भी, उसमें शिपिंग का भी चार्ज है, उसमें प्लेन टी शर्ट भी और डिज़ाइन भी, सब कुछ हो गया है। अब बात आती है 370 की, तो टी शर्ट आपको मिल गई, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और फैक्टर है जो लोग मिस करते हैं, वो ये कि 370 के ऊपर आपको फेसबुक का एड कॉस्ट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक जनरल एड कॉस्ट, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मैं वो दे रहा हूँ, हो सकता है आपका इससे ज़्यादा रहे, हो सकता है आपका इससे कम रहे। तो एक मिनिमम हम मीडियम रेंज लेके चलते हैं। मीडियम, लेट सपोज कि आपका 70 रुपीज़ लग रहा है पर परचेज। ठीक है, ये 60-70 तक रहता है। जब आप इनिशियल ऐड चलाओगे तो ये काफ़ी ऊपर रहेगा, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे ऐड आपको ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो वापस ये नीचे आने लगेगा। तो लेट सपोज कि 70 रुपीज़ आपको लगता है एक टी शर्ट को सेल करने में, यानी कि 370 और प्लस 70 इधर हो गया, तो ये 470 की टी शर्ट, 440 की टी शर्ट आपको ये पड़ेगी टोटल। तो अब 440 की टी शर्ट, यानी फेसबुक ऐड कॉस्ट मिलाकर आपकी फेसबुक ऐड कॉस्ट और नीचे जाती है, देन आपका प्रॉफिट और ऊपर जाएगा। अब 440 आप मान सकते हो या 430 आप मान सकते हो कि इतने में टी शर्ट आपको पूरी मिलेगी फेसबुक ऐड इंक्लूड करके। फेसबुक ऐड अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो 370-350 के अंदर आपको टी शर्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप जितना आपका फेसबुक ऐड कॉस्ट आप कम रखोगे उतना आपका फायदा होगा। अब यहाँ से आप इस टी शर्ट को 499 में बेच सकते हो, 549 में बेच सकते हो। उसके ऊपर अगर आप जाओगे देन चांसेस है कि कोई बंदा 600 की टी शर्ट नहीं खरीदेगा ज़्यादातर,
ज़्यादातर, यानी कि आपका ऐड कॉस्ट बढ़ जाएगा उसमें। तो आप कोशिश ये करो कि आपका जो आप टी शर्ट सेल करो वो 499 या 549 तक ही रखो, ठीक है। 599 में टी शर्ट बिकती है, ऐसी बात नहीं है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए टी शर्ट बनाने के बाद। टी शर्ट आपको मिलेगी 370 रुपीज़ की। आपका मेन फोकस यहाँ पर ये होगा कि आप अपनी ऐड कॉस्ट को कम करो। अब हम वापस आते हैं हमारे प्रिंट ड्रॉप पर। अभी हमने बात कर ली कि काम कैसे करता है, प्लस प्राइस की बात कर ली कि कितने में आपको टी शर्ट यहाँ से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एक प्रिंट ड्रॉप के बहुत ही अच्छे फंक्शन के बारे में, बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी जो ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट डिलीवर आप जब करते हो और अगर वो प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है तो उस कैंसिल प्रोडक्ट को प्रिंट ड्रॉप क्या करता है, आपके एक कैंसिलेशन आपका वहाँ पर पैनल मिलता है आपको। आप जब मर्चेंट पैनल खोलोगे तो वहाँ पर आपको कैंसिल ऑर्डर्स का भी एक ऑप्शन दिया जाता है। तो वो टी शर्ट जो आपने, मान लो कि आपने टी शर्ट बनाई और वो टी शर्ट बंदे के पास गई और बंदे ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, लेने से मना कर दिया, तो जब वो टी शर्ट वापस आएगी तो कैंसिल टी शर्ट के पास रहेगी। उसके बाद अगर कोई बंदा उस टी शर्ट को ऑर्डर करता है सेम वेरिएंट में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो कैंसिल टी शर्ट है इसी टी शर्ट को आप उनको भेज सकते हो। प्रिंट ड्रॉप क्या करेगा, उसको दोबारा से पैक करेगा जो बंदे का ऑर्डर आया है उसके नाम से और उसको उसके पास भेज देगा, यानी कि आपका कोई कैंसिल प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। अगर आपको ऑर्डर आता है तो आप इस कैंसिल प्रोडक्ट को वहां पर भेज सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट फीचर लगा मुझे ये प्रिंट ड्रॉप का। तो पहली चीज काम कैसे करता है, प्राइस, और ये एक फीचर प्रिंट ड्रॉप का। अब हम बात करते हैं कि भाई कि प्रिंट ड्रॉप को यूज करने के लिए क्या मतलब क्या फ्री है, कैसे मैं फ्री कह रहा हूँ। तो देखो, जो शुरू के अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो अभी प्रिंट ड्रॉप से, तो जो आपको शुरू के 10 ऑर्डर मिलते हैं वो आपको B2B प्राइस पे मिलते हैं, यानी कि B2B प्राइस का मतलब कि सस्ते प्राइस में मिलते हैं। जैसे कि जो मैंने 150 रुपये बताया वो B2B प्राइस है। अगर आप B2B में नहीं जाते हो तो ये और बढ़ जाएगा। तो पहले 10 प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे वो B2B प्राइस में मिलते हैं। उसके बाद आपको 5000 का क्रेडिट जमा करना होगा प्रिंट ड्रॉप में। अब वो क्रेडिट क्या होता है, आप ऐसा नहीं कि 5000 आप उनको दे दोगे, 5000 आपके प्रिंट ड्रॉप के अकाउंट में रहेंगे, ठीक है। और जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो वो उस ऑर्डर की जो प्राइस है, ठीक है, वो आपका उसी 5000 से कट होता चले जाएगा। यानी कि जैसे मान लो आपकी टी शर्ट एक 400 रुपये की टी शर्ट आपकी ऑर्डर हुई है और आपने क्रेडिट है 5000, जब ऑर्डर करोगे तो वो 4600 हो जाएगा, यानी कि 400 उसी से कट जाएंगे। तो ऐसे करके वो 5000 आपके यूज होंगे आपके प्रोडक्ट को सेंड करने में, ठीक है। यानी कि प्रिंट ड्रॉप उसको रखेगा नहीं अपने पास, एक क्रेडिट वहाँ पर जमा होगा, ये आपको जमा करना होगा। इससे आपका अकाउंट अपग्रेड होता है, यानी कि उसका जितने भी टी शर्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको B2B प्राइस में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 5000 जमा करना होगा अगर आपको B2B प्राइस में चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो काफ़ी ऊपर चली जाएगी और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगर किसी और चीज़ के बारे में आपको जानना है, प्रिंट ड्रॉप से रिलेटेड या फिर प्रिंट ऑन डिमांड या शॉपिफाई किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर आपको बात जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है यार। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। अब हम बात करते हैं कि जो डिलीवरी टाइम है वो कितना है, क्योंकि डिलीवरी टाइम बहुत मैटर करता है कि आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए उसके लिए। तो देखो, जो प्रिंट ड्रॉप का जनरल डिलीवरी टाइम है, यानी कि वो आपका जब डिज़ाइन बना देंगे, बनाने के बाद उसको शिप कर देंगे आपके कस्टमर तक, वो ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन लग जाते हैं उनको, जो कि एक ठीक है, उतना टाइम लोग वेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है देन ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। लेकिन प्रिंट ड्रॉप की जो सर्विस है वो 7 से 8 दिन में आपके प्रोडक्ट को पहुँचा देती है आपके कस्टमर तक, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि डिलीवरी में कोई चीज़ ख़राब होती है। तो वैसे हमने मेन पॉइंट्स कवर कर ही लिए कि काम कैसे है, प्राइस, रिटर्न में आपको जो मैंने बताया रिटर्न का एक फीचर, उसके बाद जो आपको 5000 का क्रेडिट देना पड़ेगा वो, और एक टाइम टेकन वाली बात हो गई। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है, आपको जानना है प्रिंट ड्रॉप के बारे में और, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब देखो, प्रिंट ड्रॉप में आपको यूज़ करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। मैंने आपको प्रिंट ड्रॉप के बारे में पूरा बता दिया है, ठीक है। प्राइस आपको बता दिया कि इतने ही जो मैंने प्राइस बताया, ऐसा नहीं कि एकदम वही रहेगा, उससे आप हो सकता है 15-20 रुपये ऊपर हो सकता है 15-20 रुपये नीचे हो, तो उतना आएगा। अब मेन फोकस आपका यहाँ पर ये रहना चाहिए, अगर आप प्रिंट ड्रॉप से काम करते हो, कि आपका जो ऐड कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। अगर आपका ऐड कॉस्ट ज़्यादा होगा देन आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपका ऐड कॉस्ट ज़्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिट में कमी आएगी। तो आपको ये काम करना है कि भाई देखो, प्रिंट ड्रॉप का आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, आप एक बार प्रिंट ड्रॉप को इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड प्रिंट ड्रॉप, क्योंकि मैंने भी प्रिंट ड्रॉप पे काम किया हुआ है बाकी प्लेटफॉर्म को छोड़ करके, तो आप उन बाकी को भी चेक कर सकते हो अगर आप चेक करना चाहो। लेकिन हाँ, शुरू के 10 ऑर्डर अगर आपको B2B प्राइस में मिल रहे हैं तो आप एक बार सर्विस को चेक कर ही सकते हो, या फिर आप उनकी टी शर्ट्स को घर पे मंगाकर उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। मेरे पास एक टी शर्ट है, तो क्वालिटी तो उसकी अच्छी है, डिज़ाइन जो अपने प्रिंट की है वो भी डिज़ाइन अच्छी थी उस पर। तो ओवरऑल प्रिंट ड्रॉप इज़ गुड, ठीक है। मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में, मेरे पर्सपेक्टिव से प्रिंट ड्रॉप एक अच्छी प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर है। तो आप
उस पर काम कर सकते हो इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया भी वो डिलीवर करते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया में आप अगर यूएसए में काम कर रहे हो प्रिंट ऑन डिमांड, तो आप यूएसए की कोई कंपनी पे फोकस करो, क्योंकि वहाँ पे उनका जो डिलीवरी टाइम होगा वो कम रहेगा प्रिंटरोफ के मुकाबले। अगर आप इंडिया में काम करते हो देन प्रिंटरोफ इज़ रियली गुड ऑप्शन, तो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।